हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा गुप्ता आपके सामने एक नए पाठ के साथ, पाठ नंबर 14 और पाठ का नाम है दानवीर कर्ण। तो एक हम बहुत ही पुराने जमाने की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो एक क्या है, लिखी हुई कहानी है, कृष्ण भगवान के टाइम की है। तो शुरू करें पढ़ना, चलिए। कर्ण पांडवों की माता तथा श्री कृष्ण की बुआ कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो कर्ण किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे, वो भी सबसे बड़े। उनका जन्म कुंती के विवाह से पूर्व ही सूर्य देव के वरदान के कारण हुआ था। तो उनका ये कब जन्म हुआ था? शादी से पहले ही हो गया था। कुंती ने जन्म देने के तुरंत बाद ही कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तो जैसे ही जन्म हुआ, शादी से पहले हुआ था, इसलिए उन्होंने टोकरी में उसको रखा और पानी में बहा दिया। नदी में तैरती टोकरी से शिशु को हस्तिनापुर के महाराज के सारथी अधिरथ तथा उनकी पत्नी राधा ने प्राप्त किया। क्या हुआ? तो जब टोकरी में बहते हुए उन्होंने देखा एक बच्चा रोते हुए, तो उन्होंने क्या किया, उस टोकरी को उठा लिया। वो किसका था? वो जो राजा थे, उनका जो सारथी में जो घोड़ा चलाता है, उनके घर में। तथा वे निसंतान होने के कारण उन्होंने उनका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया। और उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे की तरीके इन्हें पाला। धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए कर्ण ने द्रोणाचार्य से प्रार्थना की, परंतु उन्होंने सारथी के पुत्र को धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, उन्हें धनुर्विद्या में धनुष धनुष चलाने को सीखना था उन्हें, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, देखो जो घोड़ा चला रहा है उसके लड़के को मैं नहीं सिखा सकता। उसके बाद वे धनुर्विद्या की शिक्षा लेने भगवान परशुराम के पास गए और ब्रह्मास्त्र तक की शिक्षा की प्रार्थना की। और उन्होंने क्या किया, फिर वो धनुर्विद्या लेने कहाँ गए? परशुराम के पास गए और उनसे कहा कि मुझे ब्रह्मास्त्र की भी शिक्षा सिखाओ। कर्ण अत्यंत पराक्रमी वीर योद्धा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक था। तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ था, बहुत ही ज्यादा वीर था, वीर बहुत ज्यादा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी दान की भावना, और उनकी सबसे बड़ी क्या थी विशेषता, कि वो दान देने में बहुत तेज थे। एक बार कर्ण नदी में स्नान कर रहे थे। जो ही वे बाहर आए तो उनके सामने एक ब्राह्मण के भेष में देवराज इंद्र खड़े थे। और जैसे ही वो नदी से नहा के बाहर निकले, तो सामने देवराज इंद्र क्या कर रहे थे? ब्राह्मण का वेश बनाए थे, साधु का। उन्होंने कर्ण से दान के रूप में उनके कवच व कुंडल मांगे। और क्या मांग लिया? कि कवच और कुंडल हमें दे दो। देवराज इंद्र ने यह महाभारत युद्ध में कर्ण के विरुद्ध अर्जुन की विजय के उद्देश्य से किया था। और ये इनने क्यों किया? कि अगर कवच और कुंडल इनसे ले लेंगे तो फिर अर्जुन जीत जाएंगे, वरना उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। अर्जुन का जन्म देवराज इनके वरदान से हुआ था। क्योंकि अर्जुन का जन्म कब हुआ था? क्योंकि जब इंद्र ने वरदान दिया था। और इनका जन्म कब हुआ था? जब सूर्य ने वरदान दिया था। कर्ण जानते थे कि कवच और कुंडल के रहते युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। फिर भी उन्होंने दानवीरता का महानतम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राण रक्षक कवच व कुंडल ब्राह्मण के वेश में पधारे देवराज इंद्र को दे दिए। तो क्या हुआ, उन्हें पता था कि अगर उन्हें कवच और कुंडल पहन रखे हैं तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता था युद्ध में। फिर भी उन्होंने क्या किया, देवराज इंद्र को दान दे दिया वो कवच और कुंडल तुरंत। इसके बाद महाभारत के युद्ध के समय कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। पहिया जमीन से बाहर निकालने के लिए वे रथ से नीचे उतर आए और अर्जुन ने कहा, अर्जुन बाण चलाओ, चलाना बंद करो, यह युद्ध धर्म के विरुद्ध है। तो क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो पहिया, मतलब रथ का जो पहिया होता है, वो धंस गया मिट्टी में। तो कर्ण उसको उतर के क्या हुआ, खींचने के लिए, निकालने के लिए कोशिश करने लगे। तो फिर क्या हुआ, वो कहा कि अर्जुन आप बाण मत चलाओ, क्योंकि अगर तुम, क्योंकि वो अब लड़ने के तो मूड में है नहीं, अब वो पहिया निकालना, तुम बाण चलाओगे तो वो मर जाएंगे। तो ये गलत चीज है। अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में उपस्थित श्री कृष्ण ने कहा, उस समय तुम्हारा युद्ध धर्म कहाँ था, जब तुम कौरव पक्ष के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध अधर्म कर रहे थे। तो और श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, अब तुम धर्म की बात कर रहे हो, उस तुम कहाँ थे जब अधर्म हो रहा था उस टाइम, और तुम उनके पक्ष में खड़े थे जो अधर्म कर रहे थे। कहा था तुम्हारा धर्म, जब 7 महारथियों ने मिलकर एक निहत्थे बालक अभिमन्यु को मार डाला था। और उन्होंने कहा कि कहाँ थे, तुम्हारा धर्म कहाँ था, जो 7 इतने बड़े बड़े लोग मिलकर एक छोटे से बालक को तुम लोगों ने मार डाला। यह सुनकर कर्ण निरुत्तर हो गया। उसके बाद अर्जुन के बाण से कर्ण की जीवन लीला समाप्त हो गई। फिर यह सुनकर अर्जुन ने बाण चला दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो पाठ बहुत अच्छा था, हमारे पुराने जमाने की कहानियों से लिया गया था, और हमें बहुत बड़ी सीख भी देता है कि हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे पाठ के साथ। बाय बाय।